हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो एंड अपने थंबनेल को देख के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो आप अगर फर्स्ट टाइम आए हो और आप मुझे जानते नहीं हो तो मैं थोड़ा सा खुद के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है सम्राट दत्ता। मैंने CSIR नेट क्रैक किया है विद AIR 77 और मैं और मेरे दोस्त ने ये चैनल एक्चुअली स्टार्ट किया था मैथ्स के लिए। एडवांस मैथ्स, बेसिक मैथ्स भी था, पर आज से ये एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है और इस सीरीज में हम लोग निमसेट का जो एग्जाम होता है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, जितना सारा अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन लोगों को सॉल्व करेंगे। हम कॉन्सेप्ट भी बोलेंगे कि कैसे करते हैं, फास्टेस्ट वे क्या आता है, कौन सा टाइप ऑफ सम आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा टाइप ऑफ सम आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ये सब भी बताएंगे। आप देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो डू ड्रॉप अ लाइक एंड कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेक्शन से आया है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेक्शन से आया है और ये 2008 का क्वेश्चन है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस हैज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कैलकुलेशन से जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि टाइम इज द की देयर। तो मेरा सजेशन ये है कि ये टाइप सब में ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है, इसको आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, आप बोल सकते हो कि सर पहला सीरीज का पहला वीडियो को आप बोल रहे हो कि ऐसा टाइप ऑफ सम्स को अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं है, मैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, पर मैं सम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा सम आपसे होता है, स्पीड में होता है, तो जरूर कीजिए, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, बट माई सजेशन इज दैट यू स्किप दिस टाइप्स ऑफ सम्स। दीज आर वेरी लेंथी इन कैलकुलेशंस और आपको इतना टाइम नहीं है वहां पर। देखो, अब इसको करेंगे कैसे। If AB are the roots of this x square plus px plus 1 and CD are the roots of this, सिंपली देखो, P के जगह में Q है, वहां पर AB था, यहाँ पर CD था, तो आपको एक बड़ा सा वैल्यू निकालने के लिए बोला। ठीक है, कुछ सम्स में मैं एलिमिनेशन मेथड से भी करूंगा, आंसर पुट करके भी करूंगा, पर इसमें वो सब मेथड होगा नहीं। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आप पहले सोचिए कि क्वेश्चन से हमको क्या मिल रहा है। तो आप देखो, अगर आपके पास रूट्स दिया हुआ है और आपको इक्वेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से आप कुछ रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे पहला इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, C/A होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/1 1 होगा। अब ये सब बेसिक चीजें आई होप आप पढ़ के आए हो, क्योंकि एग्जाम का जब PYQs कराएंगे तब इतना बेसिक्स में भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो C, D सेकंड इक्वेशन का रूट हो रहा है, तो अब रिलेशन लगाइए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, C/A होता है, तो यहाँ पर 1 होगा। ओके, तो AB और CD का वैल्यू आपको मिल गया। अब देखो कि इन वैल्यू को, अच्छा और भी वैल्यू होगा ना, यहाँ पर A/B इज इक्वल्स टू -P होगा और यहाँ पर C + D इज इक्वल्स टू -Q होगा। पर अभी के लिए हम लोग इन दोनों में फोकस करेंगे। देखो कैसे इसको हम लोग यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। हम लोगों को AB टर्म चाहिए और CD टर्म चाहिए। अगर मैं पहला दो को मल्टीप्लाई करता हूं तो AB मिल जाएगा, पर दूसरा दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो CD नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ AB ही मिल रहा है, तो यहां से उतना कुछ होगा नहीं। तो ऐसा दो टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा कि हम लोगों को ये भी मिले, ये भी मिले, मतलब AB भी मिले, CD भी मिले। तो देखो, अगर मैं इसको लेता हूं और इसको लेता हूं तो AB भी है, CD भी है, मिल जाएगा। सिमिलरली इसको लेता हूं और इसको लेता हूं, सेम प्रोसेस वहां भी होगा। तो चलो वही करते हैं। ये लो A - C, यहाँ पर B + D। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं B - C और A + D। ओके, डन, इजी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर होगा AB, ये -BC, ये +DA और -CD। यहाँ पर क्या होगा, AB - AC +BD और क्या हो सकता है, -CD हो सकता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, AB का वैल्यू 1 है, CD का वैल्यू 1 है, मतलब दोनों तो इक्वल है, तो AB और CD कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का वैल्यू ही 1 1 होगा। 1 - 1 तो 0 होता है। सिमिलरली यहाँ भी वो सेम स्टोरी है, AB का वैल्यू 1, CD का वैल्यू -1 हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा AD, DA, अब जो भी लिखो, और BC, और यहाँ पर BD - AC। अब इनको भी तोड़ देते हैं, तो तोड़ने से क्या होगा, देखिए
पहला पार्ट आएगा ए बी डी स्क्वायर, फिर आएगा ए स्क्वायर सी डी, फिर आएगा बी स्क्वायर सी डी, फिर आएगा प्लस ए बी सी स्क्वायर। ओके, इतना तक हुआ। पर अब देख सकते हो फिर से हम इन लोगों को यूज कर सकते हैं। कैसे? ए बी का वैल्यू 1, सी डी का वैल्यू 1। ये देखो यहाँ पर ए बी है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू डी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर देखो सी डी है तो सी डी का वैल्यू 1 है तो उसका भी पुट कर दो, ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो सी डी है 1 हो जाएगा 1 इंटू बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस है आगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो ए बी है तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ये सी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, प्लस दोनों को एक साथ लिखते हैं और माइनस दोनों को एक साथ लिखते हैं। डन। अब इसका फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा आप इसको अगर फॉर्मूले में पुट करें तो ये सी डी प्लस सी डी माइनस 2dc होगा, या फिर सी डी जो मर्जी लिखे, सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2dc। सिमिलरली ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। अब पूछ सकते हो कि सर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों के पास है नहीं, हम लोगों के पास सी डी का वैल्यू है और सी प्लस डी का वैल्यू है, तो इसलिए हम उसको वैसा टर्म में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो सी प्लस डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये माइनस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि सी डी का वैल्यू 1 है, ब्रैकेट बंद कर दो या ब्रैकेट खोल दो, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, वो होगा माइनस पी, सो माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी का वैल्यू 1 तो ये 2 का 2 ही रह जाएगा। अब ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर, ये माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल। आपका आंसर निकला क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर? अब देखो इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कौन सा सम कैसे जा रहा है। यहाँ पर आप देख के शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैंने बोला कि ऐसा टाइप ऑफ सम को आप मतलब अवॉइड कीजिए। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो निमसेट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये पहला वीडियो था और बहुत सारा वीडियो छोड़ेंगे और बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।